फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। ये वो अद्भुत समय होता है जब हमको परमेश्वर संसार से अलग करता है, वो अपने को हमको सेट अपार्ट करता है, वो हमको ऑर्डेन करता है, वो हमको सैंक्टिफाई करता है, ताकि हम संसार की सारी परेशानियों को, सारी मुसीबतों को, सारी अच्छी और बुरी बातों को पीछे छोड़कर भले परमेश्वर के साथ समय बिता सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज का यह समय परमेश्वर फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। संसार में लोगों को सुसमाचार पता ही नहीं है क्या है, और जिनको पता है उनको शत्रु ने संसार और शरीर की अभिलाषाओं में व्यस्त कर दिया, उनको बांध दिया है, ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन से दूर होते चले जाए। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, 2020 कोविड के समय से लेकर तो आज के इस अध्ययन तक परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे बीच में आता है और बिना भूले हमें वचन की सेवकाई करता है। हालेलुया। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो बीते 4 वर्षों से लगातार हम वचनों को सुनते चले जा रहे हैं, इन वचनों को लेकर हम बैठे नहीं, परंतु इन वचनों को लेकर हम संसार के कोने कोने में पहुंच सके। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, उसकी करुणा सिर्फ इतवार को नहीं आती है, उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा गया है। आज आप वचन सुन रहे हैं, मैं वचन बांट रहा हूं, ये परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। कई लोग भूखे और प्यासे पृथ्वी पर है, जिनको वचन पता ही नहीं है, सुनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आप और मैं, हम बड़े ही आशीषित लोग हैं जिनको परमेश्वर रोज बात करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे मध्य में है, और ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप लोग पूर्ण तैयारी के साथ आत्मा, शरीर, प्राण, बुद्धि को समर्पित करने के लिए स्थान पर आए हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर का हमारे जीवन में कार्य करना बहुत अधिक आसान हो जाता है। आमीन। इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, जिसको हमने कल से शुरू किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। कल जिस विषय को हमने शुरू किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हम इस विषय को सीखने और समझने के लिए बहुत ही उत्साहित है। हालेलुया। ग्रेस बिलोंग्स टू गॉड। आमीन। अनुग्रह केवल परमेश्वर के पास है। ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। विजडम बिलोंग्स टू गॉड। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें, परमेश्वर का अनुग्रह, दया, करुणा, भला, कृपा, उसकी महिमा, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी प्रवीणता, ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर का है। लेकिन वो इतना महान है कि वो इन सारी बातों को हम पर उंडेलता है। हालेलुया। इससे आप उसके प्रेम का अंदाजा लगाइए। आमीन। लेकिन जिस विषय को हम सीख रहे हैं, ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, परमेश्वर के कुछ लोगों का मुझे फ़ोन आया, कुछ 1-2-3 परमेश्वर के सेवक भी थे जो परमेश्वर की सेवकाई अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। उन्होंने कहा, रियली पास्टर, हम इस विषय में सीखना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने उनसे कहा, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो मन्ना परमेश्वर मुझे दे वो सेंत में मैं आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वाणी को प्रभु से प्राप्त करें, क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की स्तुति करें, उसका गुणगान करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और उसके लिए आज हमने जो वचन पढ़ना है वो पाया जाता है भजन संहिता 25 और उसके 8 से लेकर तो हम 15 वचनों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसके 8 से लेकर 15 वचन। The book of Psalms chapter 25 verses 8 to 15, और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है, भले ही मैं आप लोगों को शरीर की आंखों से देख नहीं पाता, परंतु मेरा विश्वास है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखता है और वह आपकी विश्वास योग्यता को परखता है। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़कर प्रभु के नाम को ऊंचा करें। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आमीन। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है?
यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है उसे चलाएगा। हालेलुया। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। जितने भाइयों ने और बहनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, आप सबों को परमेश्वर दुगनी आशीष दे, और जिन्होंने सुना है आपको भी प्रभु आशीषित करे। हालेलुया। यहोवा भला, गॉड एंड अपराइट इज द लॉर्ड, गुड एंड अपराइट इज द लॉर्ड, देयरफॉर ही इंस्ट्रक्ट्स सिनर्स इन द वे। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यहोवा भला है और यहोवा सीधा है, और वो चाहता है कि हम जो धर्मी कहलाते हैं हम भी उसकी भलाई और उसकी सीधाई में बने रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। क्योंकि अगर आप भलाई और सीधाई के मार्ग से हट जाएंगे और पाप में पड़ जाएंगे तो प्रभु कहता है वो पापियों को अपना मार्ग जरूर दिखलाएगा। हालेलुया। 9वां वचन कहता है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को भी अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है। जो नम्र और दीन होते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी आशीष को उंडेलता है, उनको न्याय की शिक्षा से भरेगा, ताकि वे इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चल सके। और जब आप परमेश्वर के न्याय की शिक्षा को, उसकी भलाई और करुणा की बातों को प्राप्त कर लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है तब मैं तुम्हारे हाथों को थाम लूंगा, और जिस मार्ग पर मुझे तुम्हें आगे लेकर चलना है, मैं तुम्हारा यहोवा चरवाहा बनकर तुम्हें उस मार्ग पर आगे लेकर बढ़ूंगा। हालेलुया। 10वां वचन कहता है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, ऑल द पाथ्स ऑफ द लॉर्ड आर स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस फॉर दोज हु कीप हिज कवेनेंट एंड हिज टेस्टिमनीज। हालेलुया। जो यहोवा की वाचा को, अर्थात उसके वचनों को, और उसकी चितौनियों को, उसकी वार्निंग्स को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर की वाचा और चितौनियों को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। क्या आपने कभी ये प्रार्थना की क्या? प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु प्रमोशन दे दे, प्रभु सैलरी इंक्रीमेंट कर, प्रभु टीएडी एचआरए बढ़ा दे, प्रभु 8th पे कमीशन, 10th पे कमीशन ला दे। ये प्रार्थना की क्या? हे यहोवा, मेरे अधर्म बहुत है, मेरे बहुत अधिक पाप है, पर तेरे नाम के निमित्त है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, तू आज और इसी समय मेरे अधर्म को क्षमा कर। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। कभी आपने इस प्रार्थना को परमेश्वर से किया है क्या? मैं अक्सर कलीसिया को बताता हूँ, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने करना जो इस संसार के लोग नहीं करते हैं। हालेलुया। जो आप मांग रहे हैं ना प्रभु से रोज, वो तो संसार में रोज लोग मांगते हैं। आमीन। और उनके जो भी जिस भी फेथ में वे, विश्वास में वे बढ़ते हैं, वो उनको पूरा होते हुए भी दिखते हैं। हालेलुया। सो आप क्या अलग कर रहे हैं? इस प्रार्थना को कभी करके देखिएगा, बड़ा सुकून मिलेगा। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत है प्रभु, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत है राजा, तेरे नाम के निमित्त तू उनको क्षमा कर। आमीन। आगे वचन में लिखा है, वह कौन है? Who is the man who fears the Lord? Amen. Him will he instruct in the way that he should choose. वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसके मार्ग पर चलाएगा, और उसका मार्ग हमेशा प्रसन्नता और उन्नति की ओर बढ़ाने वाला मार्ग है। हालेलुया। 13 वचन कहता है, वह कुशल से उन मार्गों पर टिका रहेगा, वह कुशल से टिका रहेगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। जब आप यहोवा के भय में बने रहते हैं, परमेश्वर आपको उसके मार्ग में लेकर आगे बढ़ता है, और वचन कहता है तू उस मार्ग पर हिलेगा डुलेगा नहीं, तू उस मार्ग पर अप एंड डाउन नहीं होगा, परंतु तू उस मार्ग पर टिका रहेगा, और तेरा वंश उस मार्ग पर चलने के द्वारा पूरे पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चलेगा। हालेलुया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। जो लोग की ये प्रार्थना होती है ना, प्रभु तू हमसे बातचीत कर,
परमेश्वर पिता स्वर्ग के भेदों को हमारे जीवनों पर प्रकट कर। प्रभु जी तू हमसे सीधा ही से बातचीत कर। प्रभु तेरी वाणी को हम सुन सके ऐसा प्रयोजन कर। जो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं उनके लिए ये वचन है, यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। क्या आप यहोवा के भय में है क्या? या उसी समय जब आप संडे को चर्च में जाते हैं कप कपाते थरथराते हुए और बाकी दिन डरते नहीं हैं? वचन तो कहता है यहोवा का भेद तो वही जानेंगे जो उससे डरेंगे, क्योंकि वह अपनी वाचा को उन्हीं पर प्रकट करेगा जो उसके भय में बने रहेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरी आंखें, दाऊद लिखता है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वह मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। हम जब जाल में फंसते हैं तो हम जाल को तोड़ने की कोशिश में रखते हैं। दाऊद कहता है मैं जब जाल में फंसता हूं तो मैं यहोवा की ओर देखता हूं, क्योंकि जब मैं यहोवा की ओर टकटकी लगाता हूं तो परमेश्वर जालों को खोल देता है, मुझे उसमें से आजाद कर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। आज आपने इन वचनों को पढ़ा है, इसलिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी मूल्यवान है, ऐसा वचन में लिखा है। और मेरा विश्वास है कि जब आप इन वचनों का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर अपने वायदे के अनुसार आपके जीवन में आशीष को दे लेगा। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। और कल हमने इस अध्ययन को शुरू किया था और इस वचन को जो आज परमेश्वर ने 8 से लेकर 15 वचन भजन संहिता 25 के हमको पढ़ने के लिए सामर्थ दी, उन बातों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। और आने वाले जो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर आज हमें फिर एक बार आशीषों से भरेगा, उसके लिए हम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने सिरों को झुकाए और प्रार्थना में सम्मिलित हो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर तू महान है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा प्रत्येक वचन हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है और जो तूने हमें दिया है ताकि हम उससे आशीषित हो सके राजा। प्रभु जी आज जो वचन हमने पढ़े हैं उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू ही है जो हमें संभालता है, तू ही है जो हमें लेकर आगे बढ़ता है राजा। प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले जो वचन जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करता है राजा, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि उन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को तू आशीषित कर। हम अपने शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते। पवित्र आत्मा हम तेरा अपने जीवन में स्वागत करते हैं, तुझे हम पुकारते हैं, तुझे हम आमंत्रित करते। तू आ और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले, कब्जा ले प्रभु जी। परमेश्वर पिता जितने लोग आज वचन सुनते हैं उनमें से प्रत्येक को आशीष से भरना राजा। आज कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ यहाँ से वापस लौटने न पाए। परमेश्वर पिता अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया पिता, विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे और परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन को फिर एक बार नए सिरे से तैयार करे। हालेलुया। कल हमने एक वचन पढ़ा था प्रियो, मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर का कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो ये समझते हैं। मुझे कल कुछ लोगों के फ़ोन आए थे और वो कुछ भी बोल रहे थे। हालेलुया। वो कह रहे थे पास साहब आप इतना स्ट्रेट क्यों बोल देते हैं? तो मैंने कहा सर मैं आपको थोड़ी कह रहा था, मैं तो प्रभु का वचन बता रहा था। एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और 2-3 दिन पहले ही उनसे मेरी एक सभा में मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कल इस वचन को सुनकर फ़ोन किया। मैंने उसी दिन उनको इस लिंक को दिया था और उन्होंने कहा पास साहब आप कितना डेयरिंग से बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपको लोग बुरा भला नहीं कहते क्या? मैंने कहा बहुत कहते हैं, पर मेरी आंखें तो यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहती हैं। हालेलुया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आमीन। लेकिन मैं आपको कोई भी मैनिपुलेट करके वचन नहीं बताऊंगा। मैं संसार में काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं अपना धन कमाता हूँ, प्रभु मुझे उसके लिए सहायता और मदद करता है। लेकिन मैं प्रभु के काम में मैं दुकान नहीं चलाता। परमेश्वर के कार्य में मैं बहुत ईमानदार हूँ। आप मुझे इसका सर्टिफिकेट दे या न दे और मुझे चाहिए भी नहीं, प्रभु भली भांति जानता है। हालेलुया। मैं यहाँ पर
परमेश्वर के राज्य में कोई मैनिपुलेशन नहीं करता। मैं वही बात आप तक पहुंचाऊंगा जो प्रभु मुझे आज्ञा देता है। और जब मैंने आपसे कहा था कि इस संसार में ऐसे कुछ लोग हैं, खतरनाक लोग, जिनसे हमारी मुलाकात होती है और वो समझते हैं कि उनको सब कुछ मालूम है और उनसे बेहतर परमेश्वर के जीवन को कोई जानता ही नहीं है, उनका यीशु मसीह से पृथ्वी पर सबसे गहरा संबंध है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी मिले होंगे, जो बात मैंने आपको कल बताई थी। तो वो मुझे कल फ़ोन करके बोल रहे थे, पास साहब इतना स्ट्रेट कैसा आप बोल लेते हैं। मैंने कहा क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ वो मुझे दिन प्रतिदिन सामर्थ और बल से भरता चला जाता है। हालेलुया। कल ही मैंने आपसे इस विषय में कहा था कि ऐसा पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं है प्रियो जो परमेश्वर को पूरी तरह से समझ पाया हो। उसके लिए मैंने आपको एक वचन भी बताया था। उसका कारण ये है कि परमेश्वर जिसने ये वचन मुझे और आपको दिया है, उसके वचन में ही यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में लिखा है, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. यहोवा कहता है, तुम्हारे विचार वैसे नहीं जैसे मेरे हैं, तुम्हारी राहें वैसी नहीं जैसे मेरी राहें हैं। जैसे धरती से ऊंचे स्वर्ग है, वैसे ही तुम्हारी राहों से मेरी राहें ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। ये बातें स्वयं यहोवा ने ही कही है। हालेलुया। इसीलिए ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, या कोई भी अपने आप को इतना होशियार न समझे कि उससे बेहतर परमेश्वर को कोई और जानता ही नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो फिर एक बार सुन ले। कई बार मैंने आपको कल बताया था कि मैं जब प्रभु पर विश्वास करने लगा तब बहुत से सवाल मेरे मन में थे, जिसमें से कुछ का जवाब मुझे आज भी प्राप्त नहीं हुआ है। 22 वर्ष हो गए मुझे सेवा करते हुए, 22 years I am serving the Lord, बट आज भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं और वो हम सबों के जीवन में हैं। जब आप नए नए वचन पढ़ने लगते हैं या जब जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं तो आपका परमेश्वर के वचनों के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है और आप लगातार लगातार वचनों को पढ़ते हैं। कुछ बार आप अटक जाते हैं, कुछ बार आप निकल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न मेरे जीवन में उस समय थे जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था और मैं अक्सर सोचता था, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ को लगाया ही क्यों था? क्यों उसने प्रभु आदम और हवा को पाप में डाल दिया? क्यों उसने पेड़ ही नहीं लगाया होता, ना पेड़ लगता, ना वो फल खाते, ना ये सब हो जाता? क्यों प्रभु ने वहाँ पेड़ लगाया था? Why did God put the tree there and tested them? है ना? क्यों परमेश्वर ने Why did God put that tree of good and evil, and why did God test them? क्यों परमेश्वर ने उनकी प्रतीक्षा की? क्यों जबरदस्ती फल लगाया? ये बात मैं हमेशा प्रभु से उस समय जब मैं नया था पूछता था। मैंने प्रभु से पूछा, परमेश्वर ने उस सांप को हवा के सामने आने से रोका क्यों नहीं, जबकि वो रोक सकता था, क्योंकि सब कुछ तो उसी ने बनाया था। तो जब उसने देखा होगा, वो तो अंतर्ज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस गॉड। सो देन व्हाई डिड ही नॉट स्टॉप द एविल और द डेविल टू एंटर इनटू द गार्डन ऑफ ईडन? क्यों उसने हव्वा के सामने स्पेशली जाने से सांप को रोका क्यों नहीं? प्रभु क्यों नहीं रोका तूने? क्यों इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता और क्यों तेरे पुत्र की जान तुझे देनी पड़ती, बलिदान देना पड़ता? क्यों तूने नहीं रोका? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे सामने थे। मेरे सामने ये भी प्रश्न था, अगर प्रभु प्रेमी है तो उसने याकूब के जांघ की हड्डी को क्यों तोड़ दिया? है ना, हम सब जानते हैं द फीमर इज द वी कॉल्ड इट फीमर, है ना, FEMUR, उसको फीमर कहा जाता है, जो हमारे जांघ की हड्डी होती है ना, जो हिप बोन से जॉइंट हो जाती है। सो मैंने प्रभु से पूछता था मैं तब कि प्रभु, याकूब से एक तो मल्ल युद्ध तूने स्वर्गदूत से कराया या तूने किया, पर उसकी हड्डी तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तू तो प्रेमी परमेश्वर कहलाता है ना, फिर तूने उसको तकलीफ क्यों दी? वो लंगड़ा लुलाई चलता रहा, नहीं चलता रहा, मुझे पता नहीं, पर क्यों तूने उसको तकलीफ दी? मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा था। मैं आज आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस विषय पर अध्ययन करने लगा तो मैंने अपने पुराने सारे जितने नोटबुक्स और सारी चीज़ें थी वो सब खंगाल दी और मैं उसमें से खोजने लगा। तो मुझे परमेश्वर इन बातों को स्मरण दिला रहा था। प्रभु से मैंने पूछा, पॉल के शरीर में तूने कांटा क्यों चुभा दिया? और बेचारा वो तो तेरी सेवा ही कर रहा था, क्यों कांटा शरीर में चुभो दिया? और जब वो तुझसे कह रहा है कि प्रभु, उसके वचन में लिखा है कि पौलुस ने उसे निकालने की विनती की थी कि इस हो सके तो ये शरीर का कांटा तुम मुझसे दूर कर दे, तो तूने क्यों कहा माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू?
मैं रहता प्रभु तो फट से कांटा निकाल देता, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे दोस्तों को अगर तकलीफ हो रही है तो मैं उस कांटे को निकाल देता। तूने उससे क्यों कहा नहीं नहीं नहीं, कांटा की बात मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे, जिसको कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं। इसीलिए आज भी हमारे मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये बातें इस बात का प्रमाण है कि हम में से कोई भी परमेश्वर को पूर्ण रीति से समझ नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द बाइबल where me and God don't really work out well, you know। ऐसे बहुत सारे वाक्य, बहुत सारी जगह है बाइबल में है, या बहुत सारे ऐसे वचन बाइबल में लिखे गए हैं, ऐसी स्टोरीज बाइबल में है जहाँ पर मैं परमेश्वर से आज भी मिसमैच करता हूँ। आज भी मेरी जमती नहीं है प्रभु से उन बातों में। बहुत सारे बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किस तरीके से बाइबल का अध्ययन करते हैं, परंतु जब मैं बाइबल आज पढ़ता हूँ तो आज भी मैं कई स्थानों पर रुक जाता हूँ जहाँ मैं परमेश्वर से मेल नहीं कर पाता हूँ। हालेलुया। उसका कारण है कि मेरे विचार और उसके विचारों में बहुत अधिक अंतर है। हालेलुया। एक ऐसी ही बात पवित्र शास्त्र में यहाँ इस गिनती की किताब में लिखी गई है, जो बाइबल में मेरे सामने खुली पड़ी है, जिससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। और परमेश्वर ने अपने तय किए हुए समय में मुझ पर उस बात को प्रकाशित किया ताकि मैं आशीष को प्राप्त कर सकूं और उसी आशीष को आपके साथ इस अध्ययन के द्वारा बांट सकूं। हालेलुया। हमने कल गिनती की किताब पढ़ी थी, उसका 20वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 13 वचनों को हमने पढ़ा था। अगर आपको स्मरण हो तो, अगर स्मरण नहीं है तो बड़ी शर्म की बात है हमने कल क्या पढ़ा था, लेकिन अगर आपको स्मरण है तो प्रभु आपको आशीष दे। स्मरण नहीं भी है तो कोई बात नहीं, प्रभु विश्वास योग्य है, अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला है। आपके सामने इस समय पवित्र शास्त्र होंगे, अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर रखिए। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय, उसके 1 से 13 वचन। जो वचन गिनती की पुस्तक में हमने कल ये पढ़े थे, उसका मैंने थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ताकि हम उसमें आगे बढ़े, ताकि कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ड देन यू आर नॉट कनेक्टेड विद द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वर्ड इज गॉड, दैट इज व्हाट इज रिटन इन द बाइबल। हालेलुया। सो मैं गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय, उसके 1 से 13 वचन जो कल हमने पढ़े थे, उसकी पृष्ठभूमि है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। देखिए, मूसा जो था उसके विषय में हम जानते हैं, वो 120 वर्ष जिया और पहले 40 वर्ष उसने राजमहल में बिताए, दूसरे 40 वर्ष वो चरवाहा बना रहा और 81 वर्ष से वो पासवान बना और 120 वर्षों तक इजरायली सेना को, इजराइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से लेकर कनान देश की ओर बढ़ता रहा। ये तो हम सब जानते हैं। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी और परमेश्वर की आज्ञा का मूसा ने बड़ी ईमानदारी से पालन किया। और हम सब जानते हैं कि मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो, ऐसा उसने मिस्र के राजा से कहा। और इजराइल के लोगों को मिस्र से निकालकर वो बड़ी ईमानदारी के साथ कानान देश की ओर बढ़ने लगा। और लोगों के स्वभाव के कारण वो 40 वर्षों तक जंगल में, मरुस्थल में बढ़ने लगा। आमीन। 40 वर्ष लग गए, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। अगर आपके पास बिब्लिकल मैप है तो आज भी आप उस डिस्टेंस को गिनिएगा। उन दिनों में तो बहुत ही छोटी सी जर्नी थी, बहुत लंबी जर्नी नहीं थी, लेकिन इजरायली लोगों के स्वभाव और हट की बातों के कारण 40 वर्ष तक बेचारा ये मूसा, जिसने 40 वर्ष राजमहल में, राजा के महल में बिताए थे, जहाँ पर उसको किसी बात की कमी घटी नहीं थी। फिर उसने अपने ससुर यित्रो के यहाँ पर उसने 40 वर्ष भेड़ बकरियों को चराया, जिसमें भी उसका जीवन भला ठीक ही था। राजा के महल की इतना तो सुख सुविधाएं नहीं थी, परंतु बदतर नहीं थी जिंदगी। रोज की रोटी रोज खा रहा था, प्रभु प्रयोजन कर रहा था। लेकिन अब वो फिर एक बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके इस मिस्र की गुलामी से इजरायली लोगों को निकालकर कानान देश की ओर से 40 वर्षों तक बिना स्वार्थ के आगे की ओर बढ़ रहा था। हालेलुया, आमीन। और
ऐसी परिस्थिति में कितने झगड़े हुए, कितनी बार उसको लोगों ने गलत बोला, झगड़ा किया, उसका तिरस्कार किया, पर निस्वार्थ मन से बेचारा 40 वर्षों तक लोगों की सेवा में बना रहा। उन्होंने उसको त्याग नहीं दिया। अभी आज आपके चर्च में अगर आप पासबानी करते हैं, अगर 4 लोग आपके विरोध में पुलपिट पे खड़े होकर उल्टी सीधी बात बोल दे, तो आप कमेटी को बोलेंगे इनको भगाओ, कल से मेरे चर्च में दिखने नहीं चाहिए। हालेलुया। अंदाज़ा लगाइए मूसा ने कितनी तकलीफ़ों को सहा होगा। वो आपके और मेरे जैसा 200, 500, 1000, 2000, 5000 की कलीसिया नहीं चलाते थे, लाखों की भीड़ उसके पीछे चलती थी। हालेलुया। कैसे मैनेज किया होगा। कभी बैठकर सोचना जो सेवकाई करते हैं। प्रभु करे परमेश्वर आपको उसके द्वारा ज्ञान बांट दे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, एंड ऑल दिस हैड हैपेंड बिकॉज, आप जानते हैं ये 40 वर्ष क्यों लगा दिए परमेश्वर ने। मूसा की नजर से तो लोग शायद प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे होंगे, ये वो उसके वजह से शायद हम डीले हो रहे हैं, ये मूसा की सोच होगी, क्योंकि मूसा मेरे और आपके समान मनुष्य था। लेकिन एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाई इट हैड हैपेंड। क्यों उनको 40 वर्ष लग गए। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख ले, हाईलाइट कर ले, ऑल दिस हैड हैपेंड बिकॉज व्हाट वाज रेडी फॉर देम, they were not ready for that blessings. हालेलुया। फिर एक बार बताता हूँ, 40 वर्ष उनको इसलिए लग गए क्योंकि जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखा था, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए इज़राइल तैयार नहीं था। हालेलुया। तो उनको तैयार करने के लिए कई बार आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आशीष के रूप में आपके लिए तैयार रखता है, परंतु आप उसको प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उस आशीष को जिसको परमेश्वर ने आपके लिए तैयार रखा है, उस आशीष को पाने के लिए आप तैयार नहीं रहते हैं। आप कमजोर होते हैं, आप उस परिस्थिति में नहीं होते कि उस आशीष को प्राप्त कर सके। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में आशीष को पाने के लिए समय लग जाता है। हालेलुया। यू नीड टू गेट रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ता है पास साहब? उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ मूसा कर रहा है ना। परमेश्वर की आज्ञा को बेचारा मूसा पालन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लोग रोज मरमरिंग कर रहे हैं, अरे खाने को नहीं है, मन्ना सड़ गया, पीने का पानी खा रहा है, हमको उधर ही क्यों नहीं रख दिया, ये क्यों नहीं कर दिया। वो लगभग रोज लाखों लोग उससे झगड़ा करते थे। क्या पेशेंस होगा उसका। हालेलुया। आज जब मैं मनन के समय में उस बात को सोच रहा था, रियली आई वांट टू सैल्यूट दिस मैन ऑफ गॉड। आमीन। मुझे सलाम करने की इच्छा हुई मूसा को। क्या पेशेंस होगा, क्या धीरज होगा उसके अंदर, कि वो भी मनुष्य था ना, मेरे और आपके समान, पर वो इन सारी बातों को सहन करता चला गया। एंड ऑल दिस हैड हैपेंड बिकॉज व्हाट वाज रेडी फॉर देम, Israelites were not ready to receive, they were not ready to receive that blessings. हालेलुया। जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार रखा था, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए ये कमजोर थे, इनकी तैयारी नहीं थी। इसलिए परमेश्वर इनको छांटता गया, काटता गया, लोग मरते गए, नई पीढ़ियां पैदा होते गए, और परमेश्वर इनको तैयार कर रहा था। हालेलुया। जब आपके समझ और बुद्धि के अनुसार आपको आशीष प्राप्त नहीं होती है, तो गिव अप नहीं करना, मायूस नहीं होना, प्रभु को धन्यवाद देना इस बात के लिए कि प्रभु मैं जानता हूँ आशीष तो तू मुझे ज़रूर देगा, पर शायद इस समय में उस आशीष को लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया। आमीन। और इज़राइल के लोगों को पूरे 40 साल यूनाइट होने में लग गए, पूरे 40 वर्ष लग गए उनको, कि वो लगभग 40 वर्ष उनको यूनिटी में आने के लिए लग गए। और तब हम आते हैं गिनती की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में, जहां पहले वचन में लिखा है, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 एंड वर्स 1 सेज, इन द फर्स्ट मंथ the whole Israelite community arrived at the desert of Zin and they stayed at Kadesh. Amen. इज़राइल के लोग सिन मरुभूमि में पहले महीने में पहुंचे, लोग कादेश में ठहरे। हालेलुया। यहाँ से अब हमारा अध्ययन की शुरुआत होती है।
आमीन। और वचन कहता है कि वहाँ उस कादेश नामक स्थान में जहाँ पर पूरे इजराइलियों ने अपने छावनी लगा दी थी, वहाँ पर मारिया की या मरियम की मृत्यु हो गई। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप मरियम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आमीन। ये यीशु मसीह की माता मरियम नहीं थी, ये प्रभु यीशु मसीह के पाँव पर इत्तर उंडेलने वाली मरियम मगदलिनी नहीं थी। ये मूसा की बहन, मूसा और हारून की बहन मरियम थी। मूसा की बहन के बहन थी, बहन ही बोल सकते हैं मरियम को। आमीन। और मुझे नहीं पता आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है, लेकिन मैं 3 बातें इसके विषय में बताकर आपको स्मरण दिलाऊंगा। मुझे नहीं पता आप मरियम, ऑफ कोर्स आप सब लोग विद्वान और ज्ञानवान लोग हैं, आप मरियम का अध्ययन कर चुके होंगे, पर प्रभु का सेवक होने के नाते से मैं आपको कुछ पृष्ठभूमि मरियम की बताऊंगा और फिर आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। नंबर 1, ये वो मरियम थी जब मूसा के माता पिता ने उसको एक टोकरी में या बास्केट में डालकर नाइल नदी में छोड़ दिया था। That time it was Maryam who was there watching over him. ये उस समय ये मरियम ही थी जो पेड़ के पीछे छुप कर इस टोकरी को जाते हुए देख रही थी कि इसके माँ बाप ने इसको इस टोकरी में डाल दिया, अब ये टोकरी कहाँ जाती है और इस बच्चे का क्या होगा, उसको झांक कर देखने वाली ये वो मरियम थी। हालेलुया। जब फिरौन की बेटी को उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक दाई की जरूरत थी, उसको संभालने के लिए एक दाई की जरूरत थी ताकि वो उस छोटे से बच्चे को संभाल सके, तब यही मरियम थी जिसने मूसा की माँ को फिरौन की बेटी से मुलाकात कराई थी। हालेलुया। जब आप पवित्र शास्त्र गंभीरता से पढ़ेंगे तो इन बातों को आप वहां पर प्राप्त करेंगे। तीसरी बात, जिस प्रकार मूसा को एक भाई के रूप में हारून की जरूरत थी, वैसे ही एक बहन के रूप में हमेशा मरियम उसके साथ खड़ी थी। हालेलुया। ये वो मरियम थी जिसके विषय में यहाँ पर गिनती की किताब में वचन कहता है, इज़राइल के लोग सीन मरुभूमि में पहले महीने में पहुंचे, लोग कादेश में ठहरे जहां मरियम की मृत्यु हो गई। अर्थात सोचिए, मरियम कोई वो लाखों की भीड़ की एक इजरायली स्त्री नहीं थी, परंतु बचपन से लेकर इस मृत्यु के समय तक मूसा के कंधे से कंधा लगा कर चलने वाली ही ये वो मरियम थी। हालेलुया। यित्रो के वो 40 साल, शायद उस समय में मरियम का उससे कम्युनिकेशन था या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन फिरौन के राजा के महल में पहुंचाने तक से लेकर जब 80 वर्ष के बाद प्रभु ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, तब से मरियम इसके साथ साथ चल रही थी, जैसे हारून चल रहा था, जैसे मूसा को एक भाई की जरूरत थी, कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सेवा में मरियम भी साथ चल रही थी। इसका अर्थ है कि मरियम से उसका रिश्ता भाई का बहुत मजबूत होगा मूसा का। आमीन। जैसे हमारे भाई बहनों का रिश्ता होता है कि हमारे घर में कुछ भी हो जाए तो हम भाई बहन एक हो जाते हैं, वैसे ही गहरा रिश्ता यहाँ पर उनका भी होगा। और ऐसे बहन जो उससे लगातार प्रेम करती चली आ रही थी, उस बहन की अब यहाँ मृत्यु हो गई है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, इसके आगे मैं आपको कल के वचन में सिखाऊंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप इस अध्ययन की पृष्ठभूमि को थोड़ा बहुत जान चुके हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड बताया और मरियम की यहाँ मृत्यु हो चुकी है वचन बताया, और मरियम कौन है इस विषय में भी हमने संक्षिप्त में सीखा। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। किसी ने मुझे कहा कि आप और अधिक प्रचार क्यों नहीं करते हैं, आप कम से कम 60 to 90 मिनट्स रोज प्रचार कीजिए। मैंने उनसे कहा, पास्टर साहब आप वचन में बड़े परिपक्व है, आप 2 घंटा भी वचन सुन सकते हैं, इतनी कैपेसिटी आप में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन मुझे सुनता है या सुनता भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 60 मिनट और 90 मिनट का सरमन में लगातार अगर इस YouTube के चैनल पर अपलोड करूं तो लोग शायद पहले 20 मिनट सुनकर बाद में वचन न सुने, तो इसका उत्तर मुझे शायद प्रभु को देना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है
कि मैं यहाँ अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आता, मैं यहाँ प्रभु के राज्य के सुसमाचार को फैलाने आता हूँ। हालेलुया। सो मेरे लिए 30-40 मिनट का सरमन इज मोर देन इनफ। कॉलेज में लेक्चर भी जो होता है वो 35 to 45 मिनट्स होता है। उसके बाद बच्चे भी टीचर सिखाते रहते हैं, बच्चे निकल जाते हैं। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि आज प्रभु ने मुझसे आपसे बातचीत की, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं और धन्यवाद के बलिदान को प्रभु को चढ़ाएं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार तूने हमें वचनों के द्वारा कुछ बातों को स्मरण कराया। कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। रोज प्रतिदिन तो हमारे मध्य में आता है और इस वचन की रोटी से हमें तृप्त करता है राजा। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीषित कर राजा। प्रभु जी इस समय फिर एक बार हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से यीशु के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी जब हम रात को सोते हैं हमें मीठी और गहरी नींद दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। आपके पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर नई बातों के साथ प्रभु हमारे मध्य में प्रकट होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।